हेलो विजय कोडस, वेलकम बैक टू वन सेकेंड कोडिंग चैलेंज। तो चलो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर। सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। सिंपली आपको आना है गूगल पर एंड गूगल पर आकर आपको सर्च कर लेना है जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे। एंड जैसे आप जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करेंगे, फर्स्ट लिंक आ रही होगी टॉप पर, उस पर आपको क्लिक कर देना है। पहली लिंक पर क्लिक करने के बाद में जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे के पेज पे आप आ जाएंगे एंड जीएफजी 160 पर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। फिर आपके पास स्टार्ट कोर्स का ऑप्शन आ रहा होगा, मैं स्टार्ट कोर्स पे क्लिक कर लेता हूँ। एंड जैसा कि हम स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करके आ चुके हैं, यहाँ पे हमारे पास में जावास्क्रिप्ट का अनलिमिटेड मैराथन चल रहा है, उसके लिए बैनर वगैरह आ रहा है, उसको हमने साइड कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं बैक ट्रैकिंग इन सुडोकू वाली जो प्रॉब्लम है हमारी, उसको आप लोग कल अगर सबमिट नहीं किया है तो आपको उसको ध्यान से सबमिट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है हमें एंड हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही होगी ट्री वाली, उसके लिए स्टार्ट वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। आज हमारा डे 1 है ट्री वाली प्रॉब्लम के लिए एंड डे 80 है हमारा जीएफजी 160 के प्रॉब्लम्स के लिए। यार आज से अगर आप स्टार्ट करते हैं, अभी तक आप स्टार्ट नहीं किया है तो आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि 80 डेज की कंसिस्टेंसी उसमें हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, हमने प्रॉब्लम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लिया, प्रॉब्लम वाला जो ऑप्शन दिख रहा था बैनर, उसको साइड कर दिया। ठीक है, और ये आज की जो प्रॉब्लम है लेवल ऑर्डर टावर्सल, यहाँ पर सिंपली हमारे पास एक रूट दिया होगा एंड नोट्स दिए होंगे। हमारा टास्क सिंपल लगता है कि ब्रेड फर्स्ट सर्च, ठीक है, बीएफएस परफॉर्म करना है एंड हमको क्या करना है, उसको बीएफएस का यूज़ करके इस ट्री के हर एक लेवल को जितने भी डेटा है उसको रिटर्न कर देना है। किस फॉर्म में रिटर्न करना है एग्जाम्पल में देख सकते हैं। पहले लेवल पे एक नोट था, दूसरे लेवल पे 2 नोट थे, तो एरे ऑफ एरे या फिर हम बोल सकते हैं वेक्टर ऑफ वेक्टर हमको यहाँ पर रिटर्न करना है। सेम यहाँ पे हुआ है, पहले लेवल में 10 था तो यहाँ पे 10 दिख रहा है, फिर 20 एंड 30 था, 20 30 दिख रहा है, 40 एंड 50 दिख रहा है। ठीक है, ऐसा करके सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। एंड टॉपिक लाइक नंबर ऑफ नोट्स की बात करूँ तो 1 से लेकर 10 to the 5 तक है एंड नोट का जो डेटा है 0 से लेकर 10 to the 9 तक है। ठीक है, कंपनीज में बहुत सारी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टॉपिक टेक की बात करें तो ट्रीज एंड डेटा स्ट्रक्चर हमको दिया है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो एक्सर स्पेस ऑर्डर ऑफ एन यूज़ कर सकते हैं, टाइम भी ऑर्डर ऑफ एन ही हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम साइड कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं कोड इंटर पर, बात करते हैं सॉल्व करना कैसे। सबसे पहला काम मैं करूँगा, हमें जो रिटर्न करना है ना वो बना लेता हूँ मैं, वेक्टर ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट, ये मैंने जो हमको रिटर्न करना है उसका नाम आंसर मैंने रख लिया, उसको बना लिया। सबसे पहला काम किया, उसके बाद मैं क्यू बना लूंगा मैं, क्योंकि हमको पता है कि हम बीएफएस में क्या यूज़ करते हैं, क्यू यूज़ करते हैं। मैंने क्यू बना ली और क्यू बनाएंगे नोड स्टार। इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यू होगी नोड स्टार टाइप की वैल्यू होगी। ठीक है, मतलब हमारे पास हम पॉइंटर्स यहाँ पे स्टोर कर रहे होंगे, इसका नाम मैंने सिंपली क्यू रख लिया है। अब क्यू के अंदर सबसे स्टार्टिंग में हम पुश क्या कर लेंगे, हमारा रूट पुश कर लेंगे। ठीक है, रूट को पुश कर लिए, सेमीकोलन लगा दिया। हम यहाँ पे एक वाइल लूप की कंडीशन लगाएंगे, नॉट क्यू डॉट एम टी। ठीक है, क्योंकि क्यू एम टी होगी तो हमारे पास में आउटपुट आ रहा होगा ट्रू, तो ट्रू को हमको फॉल्स कर देंगे तो हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब अंदर आके आपको क्या करना है, पहले मैं एक वेक्टर बना लेता हूँ। मैं वेक्टर क्यों बना रहा हूँ वो भी आपको समझा देता हूँ। पहला मैंने वेक्टर बनाया इन टाइप का, इसका नाम रखा मैंने डी मतलब डेटा। हर एक लेवल पे जो डेटा होगा हम अपने डी वाले वेक्टर के अंदर पुश कर रहे होंगे। ठीक है, आप देखो प्रोसेस कैसे होगी। यहाँ पे हम पहली कंडीशन चेक कर रहे होंगे, इफ क्यू यहाँ पे अभी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है हमें, सिंपली मैं यहाँ पे एक लूप लगा लूंगा फॉर एंड आई इक्वल 0 सेमीकोलन आई लेस देन क्यू डॉट साइज। ठीक है, क्यू डॉट साइज सेमीकोलन क्यू प्लस प्लस आई प्लस प्लस। ठीक है, मतलब क्यू का जितना भी साइज है उतनी बार मुझे लूप को रन कराना है, फिर आई प्लस प्लस करते जाना है सिंपली। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऊपर आ जाता हूँ, पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक नोड बना लेता हूँ, टेम्परेरी नोड स्टार टीएमपी। टेम्परेरी एक नोड बना लिया, यहाँ पे आया मैं उस टीएमपी में क्या कर दूंगा, असाइन में क्यू का फ्रंट असाइन कर दूंगा, क्यू डॉट फ्रंट। क्यू के स्टार्टिंग में जो एलिमेंट होगा वो मैंने टेम्प में असाइन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इफ टेम्प वाले मतलब कंडीशन लगा लेनी है। अगर हमारा टेम्प यहाँ पे नल नहीं है तो हम अंदर आएंगे एंड सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमारा डी डॉट पुश अंडरस्कोर बैक कर लेंगे। हम क्या पुश करेंगे यहाँ से, डी में पुश करेंगे हम टेम्प का डेटा। ठीक है, ये जिस डॉट पर हमें उसका डेटा हमने यहाँ पे पुश कर लिया। तो इसको डेटा पुश करने के बाद सिंपल सा क्या करेंगे, हमारे जो क्यू है उसके अंदर पुश करेंगे हम यहाँ पे क्यू डॉट पुश, और पुश पे करेंगे हम टेम्प का लेफ्ट करेंगे पहले। ठीक है, टेम्प का लेफ्ट पुश कर लिया मैंने। सेम इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो हमारा लेफ्ट है उसकी जगह हम राइट को भी वो कर लेंगे। यहाँ पर टेम्प का लेफ्ट और राइट दोनों को हमने क्यू के अंदर पुश कर लिया। ठीक है, सिंपल हो गया। उसके बाद में आपको यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे क्यू डॉट पॉप कर देना है, क्यू डॉट पॉप। ठीक है, मतलब पहले वाले एलिमेंट के लेफ्ट एंड राइट को मैंने पुश कर लिया है और उसको मैंने पॉप कर दिया, उसका डेटा हमारे पास डी में आ चुका है। जितने भी उस पर्टिकुलर लेवल पे नोट्स होंगे उन सबका डेटा यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद में इस लूप के बाहर निकलेंगे हम। लूप के बाहर आके आपको क्या करना है, हमारा जो आंसर है आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक हम करेंगे एंड इसके अंदर हम पुश क्या करेंगे, अब जिस लेवल पे हमें उस लेवल के सारे नोट्स का जो डेटा है वो किसके अंदर, डी के अंदर, तो हम डी को यहाँ पे पुश कर रहे होंगे सिंपली। ठीक है,
सर इस वाले लूप के भी बाहर आएंगे तो यहाँ से हम सिंपल रिटर्न कर देंगे हमारे आंसर को, ठीक है, रिटर्न आंसर, सेमीकोलन लगा लिया। अब इसे कंपाइल करके चेक करते हैं कि हमारे बिगिनर फ्रेंडली कोड सैंपल टेस्ट केस पे रन करता है नहीं। सो रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए लेट्स सी, एंड यू कैन सी दैट कि सैंपल टेस्ट केस पे सक्सेसफुली वर्क कर चुका है, ठीक है। अब इसे हम सबमिट करके चेक करते हैं कि ये हमारे जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे सबको पास कर पाता है या नहीं। तो टेस्ट केस प्रोसीड हो रहे हैं एंड यू कैन सी दैट कि इसने सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया है। सो एक बार और हम कोड को रिव्यू कर लेते हैं। सिंपली हमने क्या किया, जो हमको रिटर्न करना था उस आंसर को हमने बना दिया यहाँ पे। मैंने क्यों ली है, क्योंकि हम BFS यहाँ पे परफॉर्म करते हैं लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल के लिए। तो BFS हमने परफॉर्म करने के लिए हम क्यू का यूज़ करते हैं BFS में, और DFS में हम यूज़ करते हैं स्टैक का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्यू का यूज़ किया। देन क्यू में हमने स्टार्टिंग में हमारे रो को ले लिया, उसके बाद मैं एक टेम्परेरी नोड लिया क्यों, जब मैं ट्रावर्स करूँगा तो एक एक करके जो नोड आ रहे होंगे उनको लेने के लिए, ठीक है। यहाँ पे सिंपली अंदर आ जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं होती। हर बार मैंने क्या किया, एक वेक्टर बनाया यहाँ पे, उस वेक्टर के अंदर यहाँ पे सिंपली डेटा पुश कर लिया। आप ये भी चीज़ कर सकते हो कि वेक्टर को बार बना के आप उसको बार बार क्लीन कर सकते हो, ठीक है, पर वो ज़्यादा ऑपरेशन ले लेगा, सो उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कर ली एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ GFG 160 कोडिंग चैलेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।